अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम MTH 401 के लेक्चर 41 से 45 तक कंप्लीट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। 41 लेक्चर में है मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कंटिन्यूस। जैसे कि हमने मैट्रिक्स के बारे में पीछे डिस्कस कर लिया, ब्रीफली डिस्कस कर लिया, आगे भी 45 तक यही लेक्चर्स हैं, इसी के बारे में बात होनी है। तो इसलिए फिर मैंने ये दोबारा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ वही चीज़ इसमें मैंने सर्च की है। जैसे व्हाट इज़ अ वन चिकन, वो क्या होता है। वन चिकन एक डिटरमाइंड है जो सोल्यूशन वेक्टर की लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्यूशन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब W इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन x1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 ना आए। अगर वो 0 आ गया तो वो हमारे पास वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। व्हाट इज फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वेक्टर का सेट फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। होमोजेनियस सिस्टम x प्राइम इज इक्वल टू ax, इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये फार्मूला भी हमने कर लिया, ये फार्मूला भी इसमें हमने कर लिया, देख लिया। ठीक है, राइट कंडीशन लीनियर इंडिपेंडेंस जैसे ही हमने किया, W नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। व्हाट हैपन इज इक्वल टू 0, द सोल्यूशन वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद MCQs, वन चिकन इज यूज टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस, चेक किया जाता है लीनियर इंडिपेंडेंस को देखने के लिए। ठीक है, इफ वन चिकन इज नॉन जीरो द सोल्यूशन इज लीनियर इंडिपेंडेंट। नॉन जीरो होगा, जाहिर सी बात है, लीनियर इंडिपेंडेंट नॉन जीरो। द होमोजेनियस सिस्टम डिस्कस इज द लेक्चर इज D x prime is equal to AX. According to the lecture, the matrix version in वर्शिकन इन्वॉल्व्स ओनली द डिटरमाइंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के लेक्चर नंबर 42। वो भी होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ही है। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम यानी कि लीनियर कोफिशिएंट x हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर जिसको हम कहते हैं, और a हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। सोल्यूशन वेक्टर क्या होता है, सोल्यूशन वेक्टर हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स वाई कोई भी वैल्यू, और कोफिशिएंट ये वाली कोई भी वैल्यू आप इस टाइप में लिख लें वेरिएबल्स में। ठीक है, मैट्रिक्स फार्मूला x प्राइम ax। ठीक है, और फार्मूला 2 dx बाई dt x प्लस 3y और dy बाई dt 5x प्लस 3y। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमने कोई वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, explain the matrix represent given dx by dt x plus 3y। ये इस फॉर्म में आ गया, ये मैट्रिक्स में आ गया, और वेयर x इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर हो। ठीक है, द मैट्रिक्स फ्रॉम द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इज, ये हमारे पास x प्राइम इज इक्वल टू ax। In the equation x prime ax dot ax represented by coefficient matrix. The vector of x is represented by solution vector. 43 real and repeat Euclidean value. Euclidean values. Real Euclidean values होती क्या है? Euclidean values जो real numbers होती हैं वो imaginary part zero हो, उन्हें real इंजन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड इंजन वैल्यूज कहते हैं जब मैट्रिक्स की दो या ज्यादा इंजन वैल्यूज इक्वल हो, दो या दो से ज्यादा, तो उन्हें हम रिपीटेड कहते हैं। ठीक है, जैसे ax लैम्डा x। ठीक है, नॉन जीरो ax लैम्डा x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ मैट्रिक्स हमारे ऐसे होंगे जिसके अंदर हमने पुट ही ये करना है। ठीक है, वैल्यू पुट ही हमने ये करनी है, a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वही चीज जो अभी हमने ऊपर पढ़ी वही इसी में बता रहे हैं। रिपीटेड एलिजेंस वो जिसमें मतलब इक्वल हो, दोनों चीजें इक्वल हो। द करेक्ट इक्वेशन इज डी a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। द इक्वेशन ऑफ ax लैम्डा x इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिजन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, इफ ओनली वन एलिजन वेक्टर एग्जिस्ट फॉर द रिपीटेड एलिजन वैल्यू वी यूज
जनरलाइज एलिजेंट वेक्टर, नॉन होमोजीनियस सिस्टम FIT नॉट इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1 2 या कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। ये इसके अंदर फार्मूले यूज होते हैं, सॉल्यूशन वेक्टर ओनली कॉलम नॉट यूज रो, the matrix of the non-homogeneous system is non-homogeneous, तो dx prime ATX plus FT। 45 है, non solution of non homogeneous linear equation is x prime ATX plus FT, complementary solution of CX x prime ATX, particular solution, the solution corresponding of the forcing vector FT is called particular solution। x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, एक्स सी हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, एक्स पी हमारे पास है पार्टिकुलर सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड 45 लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो शेयर करेंगे। बिना टाइम इसके हम अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।